नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की, जहां पर चैट जीपीटी भाई एक के बाद एक कमाल किए जा रहा है। और अब तो जनाब का वर्जन 4 यानी कि चैट जीपीटी 4 भी आ गया है और इसमें तो जो चीज़ों का दावा किया जा रहा है उससे तो देखकर हम यही कहेंगे कि भाई विस्तार है अपार। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है तो चैट जीपीटी ने चीज़ों को ऑलमोस्ट एक तरीके से ऐसा बना दिया है जैसे कि बस चुटकियों में सब कुछ संभव है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि एआई ही भविष्य तो क्या हम कहें वर्तमान ही हो चुका है ये। और ये ऐसी ऐसी चीज़ें करने की काबिलियत रखता है जो शायद हमने पहले कभी सोचा नहीं। नौकरियों तक की बात हो रही थी लेकिन बात अब उतनी नहीं रह गई है। ये क्या क्या करने की क्षमता रखता है, इससे ये पता लग रहा है कि आने वाले वक्त में चीज़ें कैसे बदल जाएंगी। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये भविष्य की खिड़की में झांकने जैसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ताकतवर है और ये क्या कुछ कर सकता है, और चैट जीपीटी अब इसकी वानगी बना है जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। तो चैट जीपीटी का वर्जन 4 क्या लाया अपने साथ खास, पहले एक नजर उस पर, फिर बातचीत पे आगे। तो देखिए ये पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये दावा किया जा रहा है। क्या क्या होने जा रहा है चैट जीपीटी 4 के अंदर? ज्यादा क्रिएटिव है, भरोसेमंद है और सटीक है। मतलब क्या? जानकारी सही दे रहा है, क्रिएटिविटी के मामले में आगे बढ़ गया है और आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी इसकी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल कि यह फोटो देख के बताने लगा है कि आपको क्या करना चाहिए। डिटेल में आगे जानेंगे। एक रेसिपी का एग्जांपल था। मरीजों की बीमारियों को यह बता देता है चीजों को पढ़ के। अगर आप 2-4 सिम्टम लिख दें, डॉक्टर कह रहे हैं हमारी तरह से बात करने लगा है। आर्टिकल को शॉर्ट में समझा सकता है। चलिए, ये पहले भी ये कर रहा था लेकिन अब इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। अच्छे जोक्स आपको सुना सकता है, ये भी बढ़िया बात है क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होता, लेकिन यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करके आई है। 81% सवालों का सही जवाब, मतलब कोई परीक्षा में बिठा दीजिए तो 80% से ज्यादा डिस्टिंक्शन के पास होने की काबिलियत इसने डेवलप कर ली है। कोर्ट में मुकदमा लड़ना हो तो एक से एक तकरीरें और दलीलें अब ये पेश कर सकता है। बस आप डाल दीजिए कि क्या है मुकदमा। इसके अलावा और क्या ये कर सकता है, उसी को हम देखेंगे यहां पर। ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए, कुछ नमूने हुए कि भाई ये चैट जीपीटी वर्जन 4 अपने साथ क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। लेकिन एआई की इस दुनिया में अंदर कमाल की चीजें हैं। तो चलिए आज इसी पे बातचीत करते हैं। जरिया बनेगा चैट जीपीटी 4 और अब तो गूगल वगैरह ने भी कमर कस ली है। तो आगे हमें तो इस एआई की दुनिया में न जाने क्या क्या देखने को मिलने वाला है, इसलिए अभी से सरोकार रखना जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे समझ में आने वाला नहीं है। आज कार्यक्रम में बुलाया इसीलिए कुछ खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर वी राम गोपाल राव साहब, एआई एक्सपर्ट और कोर ओवर के सीईओ और को-फाउंडर अंकुश सभरवाल, और आर्मर कोड इंक के को-फाउंडर और सीईओ निखिल गुप्ता। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फ्रेम में निखिल दिखाई दे रहे हैं तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। निखिल, अब चैट जीपीटी का वर्जन 4, वर्जन 1, 2, 3 या 3.5 में ही लोगों के होश उड़ गए थे, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही थी और ये वर्जन 4 भी लेकर आए। और डेफिनेटली जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि वो फोटो देख के काम कर रहा है, वो रेसिपीज बना रहा है, वो जोक सुना रहा है, वो पेपर सॉल्व कर रहा है, वो मुकदमे लड़ रहा है, इनफैक्ट वो लोगों का इलाज करने में भी सक्षम है। तो चलिए, ये तो एक उसकी एक पूरी खूबी हो गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। इंटरनेट पे जो हम करते हैं अभी तक, जितना हम जानते हैं भाई, वो चीज़ों को मिला के आपको एक चीज़ें निकाल दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम एक तरीके से समझते हैं, लेकिन अब फोटो देख के कोई आपको ये बता दे कि एग्जैक्टली इसका क्या करना है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा एंगल है? Thanks for having me here. And as you said कि इसमें बहुत सारे different मसले हैं, and what I would say here is कि this is still the tip of the iceberg. तो इसमें क्या होगा कि at the end of the day हम देख रहे हैं फोटो देख के, इसमें आपके basically सेंटिमेंटल एनालिसिस इस टाइप की चीजें होती हैं। एंड क्या है कि सारी चीजों को तोड़ के हम एक डेटा बनाते हैं और डेटा के ऊपर हम वो कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। द वे आई लुक एट इज कि इसमें जो है चैट जीपीटी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत आगे जाएगा और इसमें
जैसे इसको मैं न्यूक्लियर एनर्जी के हिसाब से कंपेयर करता हूँ। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में आप वो बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, और इसी से आप न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। तो मैं सिक्योरिटी वर्ल्ड में हूँ, यहाँ पे देखा है कि लोग इसमें बना रहे हैं नई नई सॉफ्टवेयर, इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे लोगों को हैक किया जाए। हम इसको दूसरी तरह से देखा जा रहा है तो कि ये एक बड़ा एस्पेक्ट रहेगा डेफिनेटली। और निखिल जी, इस पर हम बातचीत करेंगे कि अब कोई भी नई चीज या नई तकनीक आती है, और खास तौर पे ये जो दुनिया है इंटरनेट की और आर्टिफिशियल वर्ल्ड की, इसमें तो मतलब खतरा उससे और बढ़ जाता है। तो ये उसका बिल्कुल एक पहलू रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर राम गोपाल, मिस्टर राम गोपाल, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये एआई, मतलब बहुत सारे लोगों के उत्सुकतावश सवाल ये है कि बहुत सारी चीजें हम समझते हैं कि कैसे काम करती होगी, कि आप इंटरनेट पे सर्च डालें तो चीजें निकल कर आ जाए, एआई भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, पीछे आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि बताया तो यही गया है कि ये सारी सामग्री इंटरनेट से इकट्ठी करता है। अब इतनी सटीक सामग्री के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑलमोस्ट वही सोच रहा है, वही बता रहा है जो मैं सोच रहा हूं और जो मैं प्रिस्क्राइब करने वाला था। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके बैठा, और वो भी एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पेशेंट के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये अगर आप देखेंगे, एनी टेक्नोलॉजी इनिशियली द फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स इज ऑलवेज देयर। अगर इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी देखेंगे आप, अभी गवर्नमेंट में वो जो लोअर लेवल के जॉब्स रहते थे वो सब अभी वैनिश हो गया। 80s में क्लास डी एम्प्लॉइज रहते थे बहुत सारे, पहले वो सब जॉब्स अब है भी नहीं, क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर दिया। द मेजर डिफरेंस इज, अभी तक हम जो गूगल यूज करते थे, सो यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, it provides you all the information, and ChatGPT goes one step ahead. ChatGPT में whatever information it has now, like in Google, it will synthesize that information for you. तो जो भी information है वो सब वो खुद पढ़ के it reads everything that is there in those links, and it presents to you as a synthesized kind of an information. So it is reducing your job. As a researcher, for example, if I want to work in a certain area, right, I will first search for the papers. जब मैं पेपर सर्च करता हूं तो मुझे 200 पेपर्स आ जाता है। नाउ आई हैव टू रीड ईच पेपर, मैं पढ़ के वो पेपर्स में क्या क्या किया है सोच के, उसके बाद आगे रिसर्च प्लान कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में उन सबका जरूरत नहीं। चैट जीपीटी में अगर आप 200 पेपर्स है, वो 200 पेपर्स को पढ़ के देन यू कैन आस्क इट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी में न्यू रिसर्च एरियाज क्या है, नहीं तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको अभी का क्या स्टेटस है, उनका टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है। आई मीन चैट जीपीटी सब कभी भी ऑल द टाइम वो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन लास्ट 6 महीने में भी आप देखेंगे जो चैट जीपीटी पहले वर्जन था 3.5, अभी 4.0, बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स आ गया इनमें। अब 6 महीने में अगर चैट जीपीटी इतना इंप्रूव हो गया चैट जीपीटी 4 में, इमेजिन 5 साल के बाद क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकते। तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, जो अपना एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। पहले मुझे जो 3 महीना लगता था, अभी मैं वही काम 1 घंटे में कर सकता हूँ। तो नाउ मुझे इतना ज्यादा लोग भी नहीं है कि इतना लोगों का जरूरत भी नहीं है कि मुझे वो 3 महीने में इतना सारे लोगों को लगा के वो सब पढ़ने का। अभी मुझे 10 मिनट में चैट जीपीटी मेरा काम को आसान कर रहे हैं। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब्स व्हिच विल बी लॉस्ट, but there will also be some jobs which will get created. I think that, as everybody is saying, is also true, but as technologies advance, right, even वो jobs भी चले जाएगा, all entry level jobs slowly जाते रहेगा। तो अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है अभी सोसाइटी में, कॉलेजेस में। कह देखिए, आज तो हम जॉब पे बात कर भी नहीं रहे, लेकिन दोनों ही हमारे वक्ताओं के मुख से बात निकल गई और जॉब की बात ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हम लोगों को डराना नहीं चाह रहे कि चैट जीपीटी आएगा तो जॉब ले लेगा, लेकिन वो बात खुद ब खुद निकल कर सामने आ गई। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि ये तो भाई ऐसे ऐसे काम कर दे रहा है जहां पर आपको बहुत सारे काम, जैसे प्रोफेसर साहब ही कह रहे हैं, 200 पेपर पढ़ने के लिए एक 5 दिनों की टीम बिठानी पड़ती थी, या वो खुद पढ़ते तो उन्हें कितना वक्त लगता, लेकिन वो कुछ ही देर में हो जाता है। वेल, तो अंकुश, अगेन मेरा एक और प्रश्न है, और यही जनता के मन में प्रश्न है कि भाई ये सब हो कैसे रहा है। तो चैट जीपीटी आखिरकार एक कलेक्टिव डेटा को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, यही हो रहा है ना। अब वो प्रोसेसिंग कितनी तेज है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लग गई है, मतलब जैसे कोई ह्यूमन माइंड उसको एक एनालिसिस के साथ प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो कर तो एक सर्कल के अंदर ही रहा है, राइट। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। ये मेरा अपना एक सवाल है, क्या मैं सही सोच रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एआई होता क्या है, अगर मैं थोड़ा बेसिक बताऊं,
एआई क्या है कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस में हम एक कुछ मॉडल बनाते हैं, सपोज एक फार्मूला बनाते हैं, ताकि हम एक फ्यूचर में एक गिवन सिचुएशन और गिवन इनपुट का एक आउटपुट दे सके, मतलब कि हिस्टोरिक डेटा से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। तो ये एआई है। और जैसे हम ये एनएलपी है और कन्वर्सेशनल एआई फील्ड में, जैसे अभी चैट जीपीटी हो गया या कोई भी जनरेटिव एआई है, तो इसमें अब एनएलपी है। और मैं बताऊं कि पहले एनएलपी में जनरली एनएलयू होता था। एनएलपी के दो पार्ट्स हैं, एनएलयू और एनएलजी। एनएलयू हो गया नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। एनएलयू में हम क्या करते थे, हम सिर्फ देखते थे कि यूजर क्या पूछ रहा है और किसके बारे में पूछ रहा है, मतलब इंटेंट क्लासिफिकेशन करते थे और उसमें एंटिटीज निकालते थे। जैसे मैं अपना आज दिशा के बारे में बोलूं कि मुझे टिकट बुक करनी है बैंगलोर से दिल्ली कल की, इंटेंट है मुझे टिकट बुक करनी है, कहाँ की, कब की, कहाँ जाना है, तो ये करते थे। अब चैट जीपीटी और बाकी जनरेटिव एआई मॉडल से क्या हो रहा है कि जो आंसर है वो प्री ट्रेन्ड आंसर, प्री डिफाइंड आंसर नहीं आ रहा, एक जनरेट हो रहा है। लेकिन वो जनरेट कैसे हो रहा है, वो भी प्री ट्रेन्ड डेटा से ही हो रहा है। अब चैट जीपीटी भी अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कैसे ट्रेन किया है, एक्चुअल ह्यूमन लेबलर्स हैं। आज का अगर आप आर्टिकल देखो टाइम्स में, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या हैं, एनएलपी इंजीनियर्स हैं, चैटबॉट डेवलपर्स हैं, या चैट जीपीटी या ओपन एआई उसको एआई लेबलर्स बोल रहा है। उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ह्यूमन ये बोलेगा बॉट ये रिस्पॉन्ड करेगा, ह्यूमन ये करेगा बॉट ये रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन बॉट का आंसर ही सिर्फ यूजर को नहीं मिल रहा रन टाइम में। अगर सपोज दो आंसर्स हैं, दो आंसर्स को मिला के या उसको पैराफ्रेज करके या उसको रिफ्रेज करके भी आंसर आ रहा है जनरेटिव एआई से, क्योंकि उसमें हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। तो आपका वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से ही आ रही है, लेकिन वो एज इट इज इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की थी, जो ट्रेन की थी, वो नहीं आ रही, वो जनरेट भी हो रही है। मैं आपको थोड़ी अगर और एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलता हूं कि महात्मा गांधी इज ए फादर ऑफ नेशन एंड फादर ऑफ नेशन वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, राइट। अगर कोई पूछता है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी बॉर्न, तो आंसर आ जाएगा कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। बेसिक सा मैं बोल रहा हूं कि ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी और ए रिलेटेड टू सी होगा। ये बड़ा बेसिक सा बोला है, लेकिन डीप लर्निंग में काफी हिडन लेयर्स बनती हैं। जितना ट्रेन करेंगे उतनी एक्यूरेसी बनती है। जैसे प्रोफेसर ने बोला, आंसर गलत भी आता है, तो काफी आंसर गलत भी आता है क्योंकि रिलेशन गलत हो जाता है कई बार। तो जितना ट्रेन करेंगे, जितना यूजेज होगा, जितना डेटा डालेंगे, तो उसमें इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन वो कोई नई इन्वेंशन नहीं आएगी। मुझे नहीं, नई इन्वेंशन नहीं आ सकती। हाँ, कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है, ये चीजें हुई हैं, ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेस में जो आंसर्स आ रहे हैं, वो अच्छे आंसर्स आ रहे हैं और वो एज इट इज ट्रेन नहीं किए हुए हैं। चलिए, तो ठीक है। अब ये क्योंकि अभी सभी लोगों के लिए एक नई चीज है, बड़ा कौतूहल का विषय है। ऐसा लगता है कि जो आप लिखते हैं तो कहानी बन गई, कविता बन गई, आपने फोटो दिया, रेसिपी आ गई, आपके सवालों के जवाब दे दिए, इलाज बता दिया। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ नया हो रहा है। निखिल, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये तो एक चैट जीपीटी है जिसने इतना तहलका मचा दिया, डेफिनेटली ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड है, आगे वो इसको इंटीग्रेट भी करेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ या विंडोज के साथ, ये भी बातें हैं। इधर गूगल ने बार्ड, जो उनका एआई एक टूल है, उसको अब ओपन कर दिया है कुछ 80,000 1 लाख लोगों के लिए, जो शुरू में बीटा वर्जन आया है जिस पे अब टेस्ट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्या आने वाले वक्त में हम ये एआई टूल्स को ही इतना कॉमन होता हुआ देखेंगे जैसे पिछले 10 साल में हमने गूगल का सफर एज ए सर्च इंजन देखा है? अब ये चीज उतनी कॉमन हो चलेगी? एब्सोल्युटली विपिन। सो बेसिकली अभी ये शुरुआत है, एंड because of quantum computing, cloud computing and everything else, ये more and more accessible हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये बड़ी कंपनियां इन्होंने अपना लॉन्च किया है, बट इसके अलावा जो है बहुत सारी और नई स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनियां भी आएंगी। एंड बेसिकली जो एआई है, ये सारा सॉफ्टवेयर है, एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर गो हैंड इन हैंड। तो जैसे जैसे हार्डवेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला गया, क्लाउड हो गया, एक्सेसिबल हो गया, सॉफ्टवेयर होता जाएगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट विपिन की इसका यूसेज एक्सेस बहुत बढ़ जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर द मैनकाइंड।
राइट, इट्स वेरी गुड फॉर द मैनकाइंड। लेकिन जैसा अभी प्रोफेसर साहब एक चिंता जता रहे थे कि भाई डेफिनेटली आपको लग तो रहा है कि अगर ये आपके मुकदमे लड़ने के लिए दलीलें तैयार कर देगा तो बहुत सारी वकीलों की फौज की जरूरत क्या है भाई, 4 लोग मिलके ही वो पूरा बना लेंगे, लिख लेंगे। मतलब विस्तार है अपार जो हमने इसको आज नाम दिया है ना। आप जो सोच रहे हैं वो तो होगा होगा, उसके बियॉन्ड ना जाने क्या होगा। और कह रहे हैं अभी ये शुरुआत है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो जो हो चुका उसकी तो बात हमने कर ली, लेकिन ब्रेक के बाद आगे इसके क्या क्या कमाल हम देखेंगे, चैट जीपीटी के आगे दुनिया कहां जाएगी एआई को लेकर, ये हल्की सी झलक अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है चैट जीपीटी वर्जन 4। विस्तार है अपार, क्योंकि नए नए फीचर्स के साथ ये न जाने क्या क्या काम करने के दावे कर रहा है। और इनफैक्ट ये इलाज से लेकर वकीली दलीलें देने तक न जाने क्या क्या आपके लिए करने के लिए तैयार है। और जैसा हमारे मेहमान कह रहे हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है। चलिए तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर रामगोपाल, जैसा आपने भी कहा कि अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, तो ये तो हम एक सिंपल सी चीज देख रहे हैं कि आपने एक एआई टूल बनाया जिसमें आप लिखते हैं और वो जवाब दे देता है। मतलब सब कुछ आप टाइप कर रहे हो और एक प्रिंटेबल चीज आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा और आगे विस्तार से सोचना चाहता हूं, विजन बढ़ा करके, कि क्या इसमें एआई में आगे और क्या हो सकता है। ये तो आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग है, लेकिन एआई की कैपेसिटी कहां तक जाती है, क्या क्या और देखेंगे हम आगे? बहुत सारा चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स का भी देखेंगे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग चैट जीपीटी कर पाएगा, बट चैट जीपीटी आपका बेस्ट प्रोग्रामर से बेटर नहीं हो सकता है। चैट जीपीटी आपका एवरेज प्रोग्रामर से बेटर हो सकता है। तो देयरफॉर जो भी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स है, जो बहुत क्रिएटिव है, जो मशीन से भी आगे सोच सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जॉब्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट एनीबडी जो एवरेज प्रोग्रामर है, जो बिलो एवरेज प्रोग्रामर है, अगर उनसे मशीन बेटर सॉफ्टवेयर लिख पा रहे, इवन वेब डेवलपमेंट, अभी चैट जीपीटी 4 में आपको वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। आपको इट इवन टेक्स पिक्चर काइंड ऑफ इनपुट्स टू, आप पिक्चर ड्रा करके आपका वेब पेज कैसे दिखना चाहिए वो भी बता सकते हैं। तो बहुत सारा इन चीजों में ना, आई बिलीव दैट जो लोग इनएफिशिएंट है और उनका जॉब्स का तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि जो मशीन बेटर कर सकते हैं तो कोई भी ह्यूमंस को यूज नहीं करेगा। पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम है कि उधर मैन पावर कास्ट बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट कास्ट थोड़ा कम है। तो देयरफॉर वो लोग इमीडिएटली टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, उनको इतना जॉब्स का भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया जैसे जगह में अगर सॉफ्टवेयर जॉब्स चले जाएंगे, अब इतना सारा हम ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो तो एकदम सोशल प्रॉब्लम ही खड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक वी नीड टू, देयरफॉर माय टेक ऑलवेज इज वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स टू यूज दीज टूल्स इफेक्टिवली। बाय यूजिंग tools effectively, if my performance is getting better, right, then I can perform at a higher level, so therefore I can keep my job. बिल्कुल आप इसको उपयोग करें अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, ना कि इससे डरें कि ये आपकी जगह ले लेगा। लेकिन जो इनएफिशिएंट लोग हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, उनके लिए जरूर दिक्कत होने वाली। लेकिन अंकुश, मैं थोड़ा सा भविष्य में झांकना चाह रहा था कि ये तो जैसा मैंने कहा ना कि लिख के आप देख रहे हैं, अंकुश आप मुझे शायद सुन पा रहे हैं, तो ये लिख के आप देख रहे हैं, लेकिन आगे चलते हुए हम एआई के और क्या क्या कमाल देख सकते हैं? शायद अंकुश तक आवाज नहीं गई। वेल, तो यहां पर निखिल आपने जिक्र किया शुरू में, उस बात को मैं लेके यहां आना चाहता हूं कि एक तो है कि टेक्नोलॉजी के आपको बहुत सारे, अब देखिए हम ऑनलाइन सब कुछ करने लगे इन दिनों, शॉपिंग से लेकर तो पेमेंट तक, लेकिन उतने ही फिर हम देख रहे हैं कि फ्रॉड्स बढ़ गए हैं। तो क्या उसी तरीके से जो एआई अब विस्तार लेगा तो उसमें उसका नेगेटिव साइड जिसकी आपने शुरुआत में जिक्र की, क्या क्या खतरे हो सकते हैं? सो अगेन डबल एज स्वॉर्ड है। एंड खतरों में ये है कि जैसे प्रोफेसर ने बोला कि सॉफ्टवेयर लिखा जा सकता है। नाउ जो बैड एक्टर्स हैं, हैकर्स हैं, और ऑलरेडी लुकिंग इनटू चैट जीपीटी एंड एआई टू फाइंड आउट कि भी ये कैसे अटैक किया जाए। एंड सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आपको जो चीजें सोचनी है, क्रिएटिव है, अगर आप 200 पेपर पढ़ के आप कंस्ट्रक्टिवली क्या लिखना है और कैसे रिसर्च करनी है, वो रिसर्च गलत तरीके में भी एंड गलत चीजों में भी हो सकती है। तो इसीलिए जो साइबर अटैक्स हैं उसके बढ़ने के चांसेस हैं।
आज जैसे आपने बोला कि सारी पेमेंट, शॉपिंग, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज वेबसाइट। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, इस पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स, बट डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी में इसका काफी इम्पैक्ट आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, सो अंकुश, यू आर देयर? यस यस। तो मैं इसको यहीं खत्म करना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि ये तो चलिए, जैसा मैंने कहा कि एक आपने एक सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म देखा है एआई का, जिसे आप चैट जीपीटी के तौर पे देख रहे हैं, और उसकी चारों तरफ चर्चा है कि आप कुछ लिखते हैं और उसका जवाब इतने विस्तार के साथ आता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भविष्य की खिड़की में देखें तो एआई में और क्या क्या कमाल होते हुए देखेंगे? मुझे लगता है हर सेक्टर में अगर हम चाहे अवेयर हैं या नहीं अवेयर हैं, हर सेक्टर में एआई अभी यूज हो रहा है। अब जनरेटिव एआई की ही अगर हम बात करें तो जैसे आपने खुद ही बोला कि अब वर्जन 4 आया है कि कुछ ही महीने में, तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट हम वो ओपन एआई से ना देखें, बाकी स्टार्टअप्स, बाकी कंपनीज वो उस मॉडल को लेके या उस टेक्निक्स को लेके कुछ अच्छे यूज केसेस बनाए। अभी मैं देख रहा था कि किसी ने एक ऐप डेवलप किया है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, वो गीता के हिसाब से आंसर देता है, वो चैट जीपीटी से आंसर आ रहा है। तो अच्छा है कि कैसे स्ट्रेस कम करे हैं। तो काफी प्रॉस्पेक्ट्स हैं चैट जीपीटी को लेके। अब मुझे लगता है पैरेलल जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही सिस्टम्स और बनेंगे, जैसे उनका कुछ अलग यूएसपी है। और बाकी जैसे हम इंडिया में भी, अगर आप कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट देखेंगे कि इंडिया भी एक अपना जनरेटिव एआई मॉडल लेके आ रहा है। तो काफी मुझे लगता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है प्रोफेसर ने बोला इट जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। तो ठीक है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि एक चैट जीपीटी तो एक बेस फाउंडेशन के तौर पे आ गई उस तरह की एआई चीज, लेकिन अब उसके जो हैं वो एक तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट आते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग यूज केसेस हमें दिखाई देंगे, और एआई का विस्तार जो होगा वो वाकई में एक नई क्रांति, जैसे हमने इंटरनेट की क्रांति देखी और 10-20 साल से हम उससे गुजरे हैं, अब आई थिंक यहाँ से एक नया फेज शुरू हुआ, जिसे आप शायद नया रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, एआई रिवॉल्यूशन, जिसकी अभी सिर्फ स्टार्ट है। पर्पस यही है कि हमारे सारे दर्शक इस नई चीज से जुड़े, समझे जाने, और फिर आगे जब कुछ कुछ नया आएगा तो वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और यूज कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट्स का आज इस बड़े ही इंटरेस्टिंग से विषय पर बातचीत करने के लिए। चैट जीपीटी का ही माध्यम रहा, लेकिन एआई को हमने थोड़ा और जाना, थोड़ा और समझा। धन्यवाद, नमस्कार।